आज के सत्संग में शिव के बारे में बताएंगे। शिव पुराण से ब्रह्मा विष्णु ने शिव से पूछा, सृष्टि आदि में 5 कर्ताओं के लक्षण क्या हैं, हम दोनों को बताइए। जरूर देखिए आज का सत्संग। धन्यवाद। इसी शिव पुराण के और प्रश्न नंबर 25-26 पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी यही कथा। ये देखो, ये है विद्वेश्वर संहिता। विद्वेश्वर संहिता और प्रश्न नंबर 25 पे है। ब्रह्मा विष्णु ने पूछा किससे? इस काल से, सदाशिव से, प्रभु सृष्टि आदि में 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, ब्रह्म, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत यानी विष्णु, सृष्टि और पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। अब देखो, अब वो काल क्या कह रहा है? पुत्रों, हे मेरे बेटो ब्रह्मा और विष्णु को, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि दोनों काम, सृष्टि ब्रह्मा को और सतिथि विष्णु को, यानी तुमने तपस्या करके मुझ प्रसन्न हुए परमेश्वर से प्राप्त किए, मेरे से प्राप्त किए, ये दोनों ही तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कर्ते, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कर्ते, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं। अब 4 हो गए। एक तो ब्रह्मा और विष्णु, सृष्टि और सतिथि उनको मिले, और रुद्र और महेश्वर को ये संहार और तिरोभाव। इससे सिद्ध हो गया कि जो ज्ञान बोल रहा है इससे अलग है ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, वो उनके बेटा कह रहा है, वो उनके पुत्र हैं। अब हम यही सिद्ध करना चाहते थे कि ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ब्रह्म, और इसी काल ने ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर के भूत की तरह, प्रेत की तरह सूक्ष्म रूप बनाकर श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान बोला। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32 में ये खुद कहता है कि मैं काल हूँ और सबको अब खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ, नष्ट करने के लिए। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा और बाद में कभी अपने को काल नहीं कहा। वो तो सतोगुण भगवान थे, दयालु आत्मा थी। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कह रहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता काल यानी ब्रह्म कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। इसका सुमन करता हुआ जो अंतिम समय तक अंतिम श्वास तक सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, मेरे वाली राहत उसे प्राप्त होती है जो लाभ मेरी साधना से होता है। यही पुराण में लिखा है, शिव पुराण में भी दिखाता हूँ। ये शिव पुराण अभी आप पढ़ रहे थे 26 पृष्ठ पे, इसी में ये देखिएगा, ये वही शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें अभी आप पढ़ रहे थे कि हे पुत्रों, ये प्रश्न नंबर 26 पे ये क्या कह रहा है कि हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, वे दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी
विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और त्रिभाव मुझसे प्राप्त किए। इससे सिद्ध है कि इन चारों से अलग है वो शिव पुराण का जो ज्ञान दे रहा। अब यहाँ क्या कहता है ये, मैंने पूर्व काल में अपने सर्वभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। मेरा एक ओम नाम है, वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर श्रवण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। अब यहाँ कहता है इन ये ऊपर इसके सारे लिख रखे हैं, उत्तर का मुख पश्चिम का मुख ऐसे होने से इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह परमण ओम नामक एक अक्षर हो जाता है। ओम एक अक्षर हो जाता है। अब देखना, अब यही गीता जी में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।